अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर थे, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब हमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था, पहले पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि लोगारिथम होता क्या है और अगर लोगारिथम के एक्सपोनेंशियल और सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और किस तरह हम लोग एक्सपोनेंशियल से सिंपल फॉर्म में जाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम अगर सिंपल लोगारिथम फॉर्म गिवन हो, इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से बनती है। तो पहले जो इनके दरमियान रिलेशन है ना एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली फॉर्म के दरमियान, वो लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह लिखा होता है ना लॉग बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म बी पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो जो दरमियान में साइन लगाया ना, मैंने पिछली वीडियो में भी लगाया था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि वाई वी यूज़ दिस साइन। इस साइन का मतलब ये होता है कि हम इस फॉर्म से इस वाली फॉर्म में भी आ सकते हैं और इस एक्सपोनेंशियल से वापस लोगारिथम में भी जा सकते हैं। अब बेटा जी गिवन हमें ये वाली है और हमने बनानी है ये वाली। आपने इस रिलेशन को रखना है ध्यान में कि अगर इस तरह फॉर्म दी हुई है और उसको अगर हम ये बना रहे हैं तो बी कौन सा था, एक्स कौन सा था और वाई कौन सा था। और हाँ, अगर इसको पढ़ना तो हम पढ़ेंगे कि log ऑफ एक्स इज़ वाई टू बेस बी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि बी हमारे पास क्या है। अब फॉर्म हमने ये बनानी है। हम सबसे पहले बी चाहिए, हम इससे कंपेयर करेंगे। बी हमारे पास, हमें पता चलेगा कि हमारे पास 5 है बी। फिर इसे कंपेयर, हमें नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए बेटा, वाई चाहिए। ये कंपेयर करेंगे तो वाई क्या होगा 3। आगे हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। सिंपली कंपेयर करेंगे तो 125 होगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसमें तो कोई टफ टास्क नहीं है। मसला पता है क्या है कि सिर्फ आपको इनकी जो सिंपल फॉर्म्स है ना, लॉग वाली या एक्सपोनेंशियल वाली, वो पता हो ना, तो कोई भी मैटर नहीं करता कि किस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला भी सिंपल वैसे ही है। अब करवा इसलिए रही हूँ सर ये वाले सारे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। सिमिलरली आपने फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है कंपेयर और ये वाली फॉर्म बनानी है। क्या करेंगे, तो अब आप लोग अपने दिमाग में सोचिए कि बी क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, वरना आप लोग क्वेश्चन गलत कर लोगे। आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करके निकालना है। 2b मतलब क्या हुआ कि b हमारे पास क्या है 2, तो 2 की पावर आएगी। y हमारे पास क्या है, कंपेयर करो इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म से, तो y हमारे पास क्या हुआ बेटा 4 और x क्या हुआ 16। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, वो भी बिल्कुल ही आसान है, लेकिन हम लोग इसको करते हैं इस तरह के कि देखो अब ये क्या है हमारे पास। इस तरह आप लोग याद दिलाने के लिए इस तरह लिख सकते हो कि ये वाला b है, ये वाला y है और ये वाला x है। और लिखना को किस फॉर्म में होता है, b की पावर y इज इक्वल्स टू x। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा b है, कौन सा y है, कौन सा x है, फिर क्या कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग b लिखोगे 23, y क्या लिखोगे 0 इज इक्वल्स टू लिखोगे 1। तो ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंपली बहुत आसान है। अब पेपर में करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ये लिख दोगे वी नो लिखने के बाद, या वी नो के साइलेंट होता है जिसमें आगे आप ये लाइन लिख दो। उसके बाद आप लोग ये मेंशन करो कि ये b है, ये x है और ये y है, और फिर उसके बाद ये लिख दो, तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। वरना अगर आप डायरेक्ट करोगे तब भी 1 नंबर ही मिलेगा। तो आपको ये फॉर्म मेंशन करना और स्टेप बाय स्टेप के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि 4 बहुत आसान है और वो आप लोग आसानी से कर लोगे। 5 जो है वो दिखने में थोड़ा सा ड्रामना लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ भी हो जाए आपने डरना नहीं है, सिर्फ तहम्मुल से काम लेना है। सिमिलरली अगर मैं आपको पैटर्न बता रही थी कि आप लिखो सबसे पहले कि वी नो लिखने के बाद आप यही फॉर्म लिखोगे log b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ b पावर y इज इक्वल्स टू x। अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास b क्या आया है 2 आया है, ये वाला। हमें पता है कि हमारे पास x क्या आया है 1/8 आया है। हमें पता है कि y क्या आया है -3 आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8। इस तरह आप करोगे स्टेप बाय स्टेप, यू विल डेफिनेटली गेट 2 मार्क्स। शर्त क्या है, b x और y की पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो भी बहुत आसान है, दिखने में थोड़ा सा
लग रहा है कि शायद बहुत टफ होगा, लेकिन हमारे पास वो भी बहुत आसान है। 9 3 क्या करते हैं कि उन्होंने बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, ताकि जैसे पी और क्यू वाले में की थी कि आप लोग घबरा जाओ, फिर भी आप लोगों ने परेशान हुए बगैर इसकी ये बिल्कुल सीधी करके लिख लेनी है जिस तरह आपको आती है। उसके बाद आप लोग लिख लोगे कि हमारे पास बेस क्या है 9 है, एक्सपोनेंट के पावर क्या है 1/2 है, किस नंबर का हम लोग ले रहे हैं लोग वो है 3। तो सिंपली बहुत आसान है आपका। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली जो है बस ये पता होना, उसके बाद आपके लिए सब कुछ हलवा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 7 अगेन बहुत आसान है। log 4 है तो ये भी बहुत आसान, लेकिन करवाना तो है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या आई है कि -2 आया था, जैसे यहाँ पे -3 था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास b क्या है 4 है, हमें पता है कि हमारे पास y क्या है -2 है, और हमें ये भी पता है कि x क्या है 1/6 है। किस तरह पता है कि हम लोग ये किस तरह निकाल लेते हैं इससे कंपेयर करके। तो आंसर अगर लिखना चाहेंगे तो 4 की पावर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट, मतलब कि ये वाला -2 है ना। और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/6, ठीक है, 1/6 है 1/16 सॉरी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। तो बस क्या है कि आपको लोगारिथम की एक्सपोनेंट और जो दूसरे वाली फॉर्म है सिंपल स्टैंडर्ड वो पता होनी चाहिए, और किस तरह हम पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए कि इसको किस तरह हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे log ऑफ 125 इज़ 3 बेस 2 बेस 5। 2 बेस 5 मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बेस के बगैर काम नहीं हो सकता। अगर किसी इमारत की बेस ही नहीं है, या अगर आप पढ़ रहे और आपकी बेस ही नहीं बनी हुई, तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है और आपके पूरा का पूरा फ्यूचर भी तबाह हो सकता है। तो बेस इज़ नेसेसरली पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन हेयर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही फनी बात है कि आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, किस तरह फाइंड करनी है। आपने क्वेश्चन देखा log x 64 = 3। ये देखने के बाद आपको जो भी आपकी नॉलेज में आता है, जो भी आपके जहन में आता है, आप सिर्फ वो लिखोगे कि मुझे इस फॉर्म को, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं इस फॉर्म को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं आता। मतलब कि मुझे पता है कि अगर हमारे पास log b x = y होगा ना, तो उसको हम लिख सकते हैं b की पावर y = x। अभी तक इसके अलावा कुछ सीखा भी नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकें। बेस क्या है यहाँ पे x, तो x लिखेंगे, x की पावर क्या है हमारे पास y, क्या आएगा 3 लिखेंगे, और इधर लिख लेंगे हम 64। ये देखने के बाद जब हमने ये देखा तो ये तो हमारे पास एक अलजबरा का सिंपल सा क्वेश्चन बनने की कोशिश कर रहा है। कैसे भला, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं ना, x की पावर 3 तो है ही, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 3, लिख सकती हूँ ना 4 की पावर 3। कैसे लिख रहे हैं 4 की पावर 3, मैंने ये हम लोगों ने पीछे स्टडी किया हुआ है बहुत डीपली। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते कि 3 से कैंसिल हो गया। आप लिखोगे कि टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कैसे, x की पावर 3 और बाहर हमने दे दिया है 1/3। 4 की पावर 3 ऑलरेडी था और 1/3 आपने खुद कंसीडर कर लिया है। अब ठीक है, अब आप इस 3 को इस 3 से इस 3 को इस 3 से काट दोगे तो x = 4 आ जाएगा। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। क्या है कि आपको जो भी फॉर्म गिवन है लॉग की फॉर्म में गिवन होगी इस क्वेश्चन में, तो आपको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचना है कि अलजबरा का कौन सा रूल इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह बहुत ही आसान है कि हमारे पास लिखा हुआ है उन्होंने log 5 है 1 = x है। हाँ, और आपने परेशान नहीं होना कि पहले x हमारे पास बेस था, अब x हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। x हमारे पास y की जगह पे आ गया है। बहुत ही अजीब सी लाइन बन जाती है ना कि यहाँ पे x अब y है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने इसकी लिखनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किस तरह लिखते हैं, बेस, ठीक है, 5 की पावर क्या आ जाएगी x, क्यों आई है x उसकी पावर। अब आप लोग सोचेंगे कि पावर तो y होती है, लेकिन पावर हमेशा ये वाला नंबर होता है, ठीक है। तो ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है जो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा हुआ होता है, = 1। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अब हमें यहाँ ये सोचने के लिए कि हम
हम लोग इस x की जगह पे ऐसा क्या नंबर पुट करें कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 की जगह पे मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ कि 5 की जगह पे क्या पुट किया जाए। अब आपको पता है कि कोई ना कोई जाहिर है इंटीजर आएगा, दूसरा नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा स्टार्ट करोगे 0 1 2 3 इस तरह। 5 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ? 5 की पावर 0 हमेशा हमारे पास 1 आएगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग 5 की पावर x को तो कुछ नहीं किया, हमने 1 की जगह लिख देते हैं 5 पावर 0। क्यों? क्योंकि हमें x चाहिए ना बेटे, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर्स इक्वल हो जाती हैं, अगर उनके इक्वल का साइन है तो, और अगर बेस सेम हो तो, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो ये कुछ अलजेब्रा के बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मेन बात जो इन क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है, वो यही है कि किस तरह से हमारे पास 5 पावर 0 1 हुआ। मैं यहाँ पे अगर 100 200 300 500 करोड़ की पावर भी 0 लूँगी तो आंसर आएगा 1। ये बहुत ही ऑथेंटिक रूल है मैथ में। आप जैसे जैसे बड़े होगे आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, लेकिन जो टफ टास्क है इस लेवल पे आपको समझ आए। यहाँ पे जो पावर होती है उसका हमेशा मतलब ये होता है कि जो बेस है उसको उतनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि उस बेस को मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, इसलिए आंसर 1 है। ये बात अब आपकी समझ में अभी तक नहीं आएगी, जैसे जैसे बड़े हो गए तो ये वक्त के साथ आ जाएगी। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि समथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये लाइन आपको तोते की तरह आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी ये है थर्ड पार्ट, जो सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो वही बात कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लोग किस तरह भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। मैं लिखने लगी हूँ x की पावर 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने खुद समझनी है कि मैंने किस तरह लिखा है। x की पावर 1 इज इक्वल्स टू 8 किस तरह किया है। बेस हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे अब ये वाला x मैंने बेस ले लिया है, एक्सपोनेंट में ये वाला होता है तो 1 आ गया है, और ये वाला 8 यहाँ रिजल्ट होता है तो इसलिए हमने इसको ये लिख लिया है। अब कुछ सॉल्व करना है किसी तरह कि हमारे पास आंसर जो है वो आसानी से आ सके। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम इसे। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा और सिंपल सी बात है। x पावर 1 इज इक्वल्स टू 8, इसका क्या मतलब होगा कि x इज इक्वल्स टू 8 है। इसको क्या सॉल्व हम लोग और कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं 2 की पावर 3 बनाती हूँ तब भी कोई रिलेशन या कोई लिंक तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि x की पावर x इज इक्वल्स टू 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका फोर्थ पार्ट। सिंपली आपने इसको भी वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 अगर इसकी बेस है माइनस से इसका एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे है हमारे पास x। ठीक है, तो अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे करना है? मैं सिंपल सीधा करके इसको लिखती हूँ 10 की पावर -3। अब मेरे पास x सिंपल खाली खड़ा है, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है। सिंपल सी बात है कि x इसके इक्वल है। x इसके इक्वल का मतलब क्या है? इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? इसका रेसिप्रोकल लेके, ये आपने बात पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, कि पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं। जैसे हम उस नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। इसको सिंपल हम लोग खोल के अगर लिखेंगे तो 1/10 की ये वाला हमारे पास आंसर है 1/1000। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, तो हमें कोई खास काम इनमें करना ही नहीं पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल इनकी तरह आसान ही है, कोई टफ बात नहीं है इसमें भी। हमारे पास है log 4, मतलब बेस इसकी 4 है, x इज इक्वल्स टू 3/2। सिंपल सी बात है, बिल्कुल वैसे ही अपने इसकी इस वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? आप लिखोगे 4 की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा x। तो इस तरह लिखा हुआ कुछ सही नहीं लगता, तो आप लोग लिख लो x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर वाला कुछ कंसेप्ट यूज़ होगा अलजेब्रा का, कि 2 की पावर 2 लिख लो, और बाहर वाला 3.2 को बिल्कुल ना छेड़ो। 2 की पावर 2 जो होगा ये फिर 4 होगा। किस तरह कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 4 आता है। तो बेटा ये वाला 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 2 पावर 3, तो x इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास फाइनल आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं।
और आखिरी क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी लकीली लास्ट क्वेश्चन है। 2 बेस है 1 2 4 मतलब कि 1024 इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने एक्स निकालना है। 1024 को देख के आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि ये कोई भी बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। बेस है 2, एक्सपोनेंट क्या है एक्स और इधर क्या है 1024। इस तरह के फॉर्म देखने के बाद आपका मेजर टास्क क्या होना चाहिए कि आपने इसको 2 बनाने की कोशिश करनी है या इसको 2 की पावर में लिखने की कोशिश करनी है। 2 पावर एक्स इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। बेस सेम हो और आपस में इक्वल हो दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज़, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्स इज इक्वल्स टू 10 होगा। तो यहाँ तक हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था इसका तो और एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक जो कंसेप्ट है, अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, और हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं या डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, मैं फिलहाल डिजिट्स लिख देती हूँ, और इक्वल, कैसे इक्वल, ये साइन उनके दरमियान इक्वल का साइन है, देन पावर्स उनकी आपस में सेम हो जाएंगी या हम लिख सकते हैं इक्वल हो जाएंगी। पावर को इक्वल करके हमें आंसर मिला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर बेस सेम हो, नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड होंगी, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो नेवर मिक्स दीज 2 कॉन्सेप्ट्स। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर दें अगर आपको कुछ समझ आ रही है तो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।